पंजाब के अंदर कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। पंजाब पुलिस पर तरह-तरह के आरोप लग रहे हैं। जहां पंजाब पुलिस के काफी लोग अभी तक चिट्टे की सप्लाई में गिरफ्तार हुए हैं, वहीं ये भी आरोप पंजाब पर लगातार लग रहे हैं कि पंजाब के अंदर पुलिस खाकी पहनकर खादी का काम कर रही है। यानी कि पंजाब पुलिस नेताओं के दबाव में है और आम आदमी पार्टी अपने सभी गलत और सही कामों के लिए पुलिस का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब के लोगों पर बर्बरता की जा रही है और पुलिस मनमाने तरीके से नेताओं के इशारे पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसमें समझ में आ रहा है कि आखिर पंजाब पुलिस की स्थिति दिनों दिन क्यों बिगड़ती जा रही है। आप जरा यहां पर एक चीज समझिए कि पंजाब के अंदर यह स्थिति क्यों हो रही है। दरअसल है क्या, पंजाब के अंदर जब पुलिस की जिम्मेदारी, पूरी पुलिस फोर्स को देखने की जिम्मेदारी एक ऐसे अधिकारी यानी कि पंजाब के डीजीपी गौरव यादव पर है और पंजाब के ये डीजीपी रेगुलर डीजीपी नहीं है। यानी कि ये एक ऐसे टेम्परेरी डीजीपी लगे हुए हैं कि ये अपनी नौकरी को कायम करने के लिए नेताओं की गुलामी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब पुलिस पर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और पंजाब पुलिस इससे त्राहिमाम करती हुई नजर आ रही है, लेकिन पंजाब पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से कर्नल बाट वाला मामला हुआ, किसानों पर बर्बरता का मामला हुआ, एसएसपी का खुद चुनाव आयोग द्वारा हटाना हुआ, एक एसएसपी का चुनावों में आम आदमी पार्टी के लिए प्लानिंग करते हुए उनके ऑडियो सामने आ जाना, ये सारी चीजें बेहद दुखद है। लेकिन पंजाब पुलिस बुरी तरीके से कमजोर दिखाई दे रही है। इसी बात को समझते हुए अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगा दी है और साफ तौर पर कहा है कि पंजाब के अंदर रेगुलर डीजीपी लगना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई हैं, हम आपको आगे बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपको ये तो पता ही है कि पंजाब पुलिस का आज क्या हाल है। आज एक और पंजाब पुलिस का बड़ा ही कारनामा या यूं कहें कि काली करतूत सामने आई, जब भटिंडा के अंदर पंजाब पुलिस एक्टिंग करती हुई दिखाई दी। यानी कि पंजाब पुलिस एक नेता के, एक चेयरमैन की जो बच्चे की प्री वेडिंग शूट में बाकायदा असली पुलिस काम करती हुई दिखाई दी है। लेकिन ये एक बात है, इस पर अभी चर्चा हो रही है, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट को यह बात समझ आ गई है कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति क्यों खराब है। दरअसल है क्या, पंजाब की बिगड़ती कानून व्यवस्था को और पंजाब पुलिस के ऊपर बढ़ते लगातार नेताओं के दबाव को, पंजाब में जो हालात हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने अब भली भांति समझा है और सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको समझते हुए पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि 10 दिनों के अंदर वो 3 बड़े अफसरों का एक पैनल भेजे। इस पैनल में जो अफसर हैं उनका एक पूरा पैनल, एक लिस्ट बनाकर भेजी जाएगी और इसमें से 3 अधिकारी अब यूपीएससी उनको वापस भेजेगा, जिनमें से एक को रेगुलर डीजीपी पंजाब सरकार को लगाना पड़ेगा। दरअसल है क्या, इस पूरे मामले पर पूर्व आईपीएस प्रकाश सिंह ने 2006 में, जो कि प्रकाश सिंह पूर्व आईपीएस है और यूपी और असम के डीजीपी रहे, बीएसएफ के डीजीपी रहे, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीआईएल दाखिल की थी 2006 में, करीब करीब 25 साल पहले। और ये पीआईएल जब दाखिल की गई थी, उस वक्त उन्होंने मांग की थी कि एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें अधिकारी राज्य सरकार पूर्ण रूप से, यानी कि फुल रेगुलर डीजीपी लगाए और उनका कार्यकाल कम से कम 2 साल का हो। ये पूरी एक व्यवस्था बनाने के लिए एक पीआईएल
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी प्रकाश सिंह ने, पूर्व आईपीएस ने। इस पीआईएल का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि ये सारा जो काम है रेगुलर डीजीपी, क्योंकि जब रेगुलर होगा तो सरकारों के दबाव में काम नहीं करेगा। ऐसे में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो पुलिस की व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, वो ठीक ढंग से स्टेट के अंदर चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को आदेश दिया था कि एक पैनल मंगवाया जाए और इस पैनल में प्रदेश सरकार से जो भी लोग हों उनको उस पैनल में उनके नाम मांगे जाए। जिन अधिकारियों के नामों को पैनल में शामिल किया जाए उनकी जो सर्विस है कम से कम 6 महीने की बची होनी चाहिए। ये एक आदेश था, सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया था और उनकी पूछताछ की जाए इन सभी अधिकारी को और इनमें से 3 अधिकारियों को नामों को मंजूरी दे दी जाए, मंजूरी देकर राज्य को भेजा जाए, इनमें से आप एक रेगुलर डीजीपी लगा सकते हैं। ये एक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। इसमें किसी एक अफसर को रेगुलर डीजीपी लगाना होता है, लेकिन पंजाब समेत करीब 5 से 6 जो राज्य हैं वो इसी तरीके की हीला हवाली करते हैं जहां पर रेगुलर डीजीपी नहीं लगाए जाते। पंजाब में गौरव यादव इसका एक उदाहरण है और गौरव यादव ने किस तरीके से ये पूरा मामला किया है आपको ये तो पता ही होगा। अब इसमें पंजाब एक राज्य है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना, ये हमेशा से इसी तरीके का काम करते हैं और ये सारी चीजें समझते हुए जो इसी परिपाटी का इस्तेमाल करते हुए पंजाब सरकार ने भी गौरव यादव को रेगुलर डीजीपी नहीं लगाया। यही कारण है कि गौरव यादव लगातार पंजाब सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं और पंजाब के हालात किसी से छिपे हुए नहीं है। अब यूपीएससी जब सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त हुआ है तो यूपीएससी ने पंजाब सरकार से रेगुलर डीजीपी के लिए 3 जो अफसरों का जो पैनल है वो मांगा है और 10 दिनों के भीतर ये पैनल पंजाब सरकार को भेजना होगा। ये भी आदेश दिया है कि 10 दिनों के अंदर आप भेज दीजिए। ये आदेश के बाद अब पंजाब सरकार हिल गई है और पंजाब सरकार को अपने यहाँ के जो अधिकारी हैं उनका एक पैनल यूपीएससी के बोर्ड को भेजना होगा। अब इनमें किन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है, इनमें है संजीव कालरा, पराग जैन जो कि खुफिया विभाग में यहाँ पर ऑन डेपुटेशन है, डॉक्टर सरस सत्य चौहान, हरप्रीत संधू, गौरव यादव, कुलदीप सिंह, गुरप्रीत देव, ईश्वर सिंह, शशि प्रभा द्विवेदी, जितेंद्र जैन। ये अफसर मुख्य रूप से पंजाब के अंदर जो डीजीपी का ओहदा है उसके लिए डिजर्व करते हैं, उपयुक्त नाम है। इन्हीं नामों का करीब 1 दर्जन के आसपास ये नाम है। इन नामों में से कई ऐसे भी नाम हैं जो जिनके पास 6 महीने से कम की सर्विस बची है, यानी कि अगर ऐसा होता है तो उन नामों को तो शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन जिन नामों पर चर्चा होगी उनमें एक बार फिर से जो गौरव यादव है उनका नाम भी उनमें लिस्ट में है जिनको रेगुलर डीजीपी लगाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भगवंत मान सरकार एक बार फिर से बड़ी मुसीबत में घिरने जा रही है। आप जरा सोचिए, कोई अधिकारी अगर रेगुलर डीजीपी नहीं है तो उसे सरकार की कम से कम चमचागिरी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि रेगुलर डीजीपी ना लगने का मतलब है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट का वो नियम जो 2006 में पास किया था लागू नहीं होगा कि उस अधिकारी को कम से कम 2 साल तक उस ओहदे पर काम करने दिया जाएगा, यानी कि वो काम 2 साल तक करेगा। ये नियम उस पर लागू नहीं होगा अगर रेगुलर डीजीपी नहीं लगाया। अगर जब अधिकारी को सरकार रेगुलर डीजीपी लगा देगी तो उस पर
ये नियम लागू होगा कि उन्हें कोई भी सरकार 2 साल से पहले नहीं हटा सकती है। तो आप सोचिए जरा, इसी से बचने के लिए पंजाब सरकार खेल कर रही थी, लेकिन अब पंजाब सरकार पर सुप्रीम कोर्ट बुरी तरीके से नाराज है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप तुरंत यूपीएससी को अपना पैनल भेजिए, जो उपयुक्त नाम है उस पैनल में शामिल कीजिए और 10 दिन के अंदर, 10 दिनों के अंदर अंदर जो पुलिस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी हैं, उनके पैनल को की लिस्ट को यूपीएससी को भेजना होगा। इसके बाद यूपीएससी 3 नामों को शॉर्ट लिस्ट करके, उन पर पूरी जांच करके, उनको शॉर्ट लिस्ट करके इन 3 नामों में से 3 नामों को राज्य सरकार को यानी कि पंजाब सरकार को भेजेगी। इन्हीं में से किसी एक को पंजाब सरकार को रेगुलर यानी कि फुल डीजीपी लगाना पड़ेगा और इसके बाद पंजाब के अंदर पूरे कानूनी तरीके से ये सारा काम चलेगा। क्योंकि पंजाब को लेकर इसलिए भी सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है कि पंजाब में आने वाले समय में चुनाव है और अगर चुनाव ऐसे ही किसी टेम्परेरी डीजीपी से कराए जाते हैं तो पुलिस के अंदर भेदभाव की स्थिति बनी रहेगी और नेता पुलिस का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। इसी से बचने के लिए चुनाव आयोग जिस तरीके से अपना काम करता है, तो वहां पर इस राज्य के अंदर फिलहाल फुल डीजीपी लगना यानी कि रेगुलर डीजीपी लगाया जाना बेहद जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट अब इस बात पे बुरी तरीके से नाराज है, आदेश दे दिया है। आदेश की तामील भी 10 दिनों के अंदर पंजाब सरकार को करनी होगी। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।